नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर है और उस पर हम लोग पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। कहा जा रहा है कि बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सा को तोड़ करके एक नया राज्य बनाया जाए। इस राज्य में अभी तक कहा गया है कि संभव है, केंद्र सरकार चाहती है कि इसे यूटी बनाया जाए, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, और जिसका नाम सीमांचल संभव हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार इस टॉपिक पर चर्चा चला है। इससे पहले 18वीं लोकसभा चुनाव से पहले भी इस बात को लेकर के चर्चा चला था कि बिहार के सीमांचल हिस्सा को तोड़ करके यूटी बना दिया जाए। लेकिन उस वक्त आपको ध्यान होगा, बिहार चुनाव को लेकर के लगा कि शायद बुरा प्रभाव पड़ सकता है चुनाव पर, तो इन सब चीजों को लेकर के केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से बातें करी कि ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन फिर से एक बार जो है यह मुद्दा हवा में है। और जो सीमांचल का हिस्सा पड़ता है वो बिहार का जो उत्तरी मैदान गंगा का पड़ता है, खास करके जिसे मिथिला का एरिया कहते हैं, उसका ही एक बड़ा हिस्सा पड़ता है। तो मिथिला के लोग पहले से भी अलग राज्य बनाने की बात करते रहे, जो कि आप देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद में भी चर्चा उठता रहता है कि मिथिला को अलग राज्य बना दिया जाए, जो कि राबड़ी देवी भी पहले इसको लेकर के चर्चा कर चुकी हैं और मिथिला राज्य बनाने को लेकर के अपना समर्थन दे चुकी है। अब केंद्र सरकार उसी में सीमांचल का संकेत दे रही है। हालांकि देखिए, यहाँ कंफर्म नहीं कहा गया है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वह निश्चित तौर पर इस पर लेकर के बातचीत शुरू हो गया है। अब देखिए, यहां पर देखा जाए आपको तो न्यूज ब्रेक होना शुरू हो गया है। बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं अलग अलग तरीके से इस पर बातें करना शुरू कर चुके हैं। ये हुआ क्यों है, अभी क्यों बातें की गई है, ठीक से समझिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह दरअसल 3 दिन के लिए सीमांचल चले गए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं बिहार गए हैं, ध्यान से समझिए। बिहार जाने का तात्पर्य है पटना जाते, पटना में कुछ समय रहते, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जाते, जो लेकिन एक एरिया में वो केवल गए हैं, वो सीमांचल के हिस्सा में। और सीमांचल के हिस्सा में जाकर के वहां के बहुत सारे अधिकारियों वगैरह से बातचीत कर रहे हैं। बंगाल चुनाव अभी है, तो इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर बिहार में ही जाना होता, और बिहार में तो फिलहाल विधानसभा चुनाव है भी नहीं, बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, फिर बिहार में 3 दिन देश के गृह मंत्री जाकर के रुक रहे हैं, इसका क्या औचित्य है? अब सोचिए। तो निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव को देखकर के ऐसा किया जा रहा है, और इसीलिए केवल अगर सीमांचल का हिस्सा हटता है तो वह बिहार का सीमांचल नहीं होगा, बल्कि बंगाल का भी कुछ हिस्सा संभव है कि काट करके एक राज्य यूटी केंद्र सरकार अपने पास रख सकती है। उसके कुछ प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें कहा गया कि सीमांचल में ये विजिट किए हैं, और विजिट जो किया गया है ना, इसको लेकर के काफी चर्चा चला। क्योंकि होता क्या है कि देश के गृह मंत्री है, निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर के बात की जाएगी, घुसपैठ रोकने के लेकर के बात किया जाएगा। ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन जो अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा दिलचस्प हुआ है। मीटिंग में पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो यहाँ के जो भी सीमांचल के डिस्ट्रिक्ट देखा जाए, चाहे वो अररिया हो, चाहे वो किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, ये तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके डीएम और एसपी से अमित शाह अकेले में मुलाकात कर रहे हैं, डिटेल से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी की जो बीजेपी या आप कह सकते हैं एनडीए की, चूंकि वहां सरकार है, तो विभिन्न दलों के जो बड़े लीडर हैं, वहां के उस स्थानीय लीडर वगैरह, सबसे ये मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर के ये हवा दिया जा रहा है कि संभव है यहां पर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है सरकार। और यहां पर देखेंगे तो कहा भी गया है कि 4 जिलों के डीएम और एसपी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बात यह निश्चित तौर पर कही जा रही है कि केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से और घुसपैठ को रोकने को देखा जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसा होता ही तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जा सकता था। देश के गृह मंत्री कितने व्यस्त होते हैं, कितना कम उनके पास समय होता है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 दिन जाकर के केवल एक एरिया में रहना, तो यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात तो हो ही सकता है। और उससे पहले भी चूंकि सीमांचल को यूटी बनाने की चर्चा की गई है, तो निश्चित तौर पर यह बात तो चलना शुरू हो ही चुका था। इसके अलावा ये एरिया जो पड़ता है वो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ पड़ता है। बिहार का अगर मैप देखेंगे, मैं इस मैप के जरिए आपको पूरा बताऊंगा अभी डिटेल से कि बिहार का अगर ये पूरा मैप देखा जाए तो यहां से लेकर के ये पूरा एरिया देखिए, ये जो एरिया पड़ता है ये पड़ता है नेपाल का, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, चाहे वो वेस्ट चंपारण हो जाए, ईस्ट चंपारण हो जाए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये जितने भी तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट होगा, 2 4 और 2 6 एक साथ, तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का पड़ता है, उत्तरी पड़ता है, ये पूरा उत्तर का हिस्सा है, और ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने में यहाँ क्या है कि कहीं कोई बॉर्डर नहीं है, है ना, जैसे कि नो मैन्स लैंड वगैरह
कहने मात्र के लिए है, फेंसिंग वगैरह जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर वगैरह पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। इसीलिए इस एरिया में क्या है, लोगों का बेटी रोटी का रिश्ता है, लोग आते जाते रहते हैं एक दूसरे जगह। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर चांसेस ये रहता है कि यहाँ पर घुसपैठ हो सकता है। मानव तस्करी की बात करेंगे, जो अवैध कारोबार हो सकता है, नस्ली पदार्थों का तस्करी हो सकता है, ड्रग को लेकर के बातें की जाती है, हथियार को लेकर के तस्करी की बातें की जाती है, इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर काफी देखा जाता है। तो सरकार यह चाह रही है कि सीमा प्रबंधन किया जाए सही से, सीमावर्ती जिलों में समन्वित कार्रवाई की जाए, और इन सब चीजों को कहा गया कि लेकर के बात किया जा रहा है। खास करके बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीतिक रूप से सरकार इसे महत्वपूर्ण मान रही है। इन सब चीजों के लेकर के मंथन किया जा रहा है। लेकिन फिर वही प्रश्न आता है कि इतनी सारी चीजों को करने के लिए गृह मंत्री 3 दिन जाकर के सीमांचल में रुक जाए, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। और बंगाल चुनाव का एंकल निश्चित तौर पर है। अभी मैं मैप बताऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि कैसे बंगाल का एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा है, जो सीमांचल से ही टच होता है। कहा जाता है कि वो हिस्सा वोट बैंक के दृष्टिकोण से देखें तो वो ममता बनर्जी के पार्टी का है, वोट बैंक मतलब। तो जाहिर सी बात है, अगर वो हिस्सा कट जाए और सीमांचल का भी हिस्सा देखा जाए तो सीमांचल का हिस्सा परंपरागत तौर पर एनडीए या बीजेपी का वोट बैंक नहीं होता है। तो कुल मिला के इस पूरे हिस्से को अगर एक यूटी बना दिया जाए तो यूटी तो केंद्र सरकार के सीधे जिम्मे में हो जाएगा। इसी बात को लेकर के यहां पर चर्चा चला है। और आप जानते हैं कि बंगाल के तरफ से भी अभी कोई आधिकारिक इस तरह से पुरजोर बात नहीं आई, चूंकि बंगाल अभी उस मोड में चल रहा है, विधानसभा की मोड में चल रहा है। और केरल का जो केरलम नाम बदला गया है, तो बंगाल भी कह रहा है कि मेरा बांग्ला नाम जो पहले से दिया गया है वो क्यों नहीं अभी तक एक्सेप्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है, उसी युद्ध में अब ये मामला चलता नजर आ रहा है। अब देखिए यह हिस्सा, देखिए गंगा नदी बक्सर के चौसा से एंट्री करते हुए यहां से निकलती है। तो कुल मिलाकर के यह हिस्सा जो आपको दिखेगा पूरा, और यहां से अगर ये देखेंगे तो पटना के बाद ये बेगूसराय, लखीसराय, और ये वाला आपका हो गया शेखपुरा, और शेखपुरा को केवल आप हटा दें यहां से जमुई। तो ये पूरा जो हिस्सा आपको नजर आएगा, ये पूरा हिस्सा, इधर से आप सारण वगैरह को हटा दें यहां। तो कुल मिलाकर के ये पूरा हिस्सा, हालांकि मैं मैप पर भी आपको दिखाऊंगा, ये पूरा हिस्सा, इस तरह का एरिया जो देखेंगे वो मिथिला का माना जाता है बिहार में। ये हिस्सा कुछ जो है 7-8 डिस्ट्रिक्ट है मगध का, और ये हिस्सा जो है भोजपुर बेल्ट का बिहार में माना जाता है। ठीक, और इसी में अगर आप इस एरिया पर नजर डालें, यहां सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से ले लीजिए, और मधेपुरा पूरा लेते हो, पूर्णिया, कटिहार को ले लीजिए, बिहार का ये हिस्सा। तो इस हिस्सा को कहा जाता है सीमांचल, कोसी बेल्ट जिसको कहते हैं। कोसी नदी यहीं बहती है, जिसे बिहार का शौक कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के इसको काटते हो, और यहां पर यह हिस्सा जो बंगाल का इससे टच करता हुआ जाता है, जो आगे चल करके चिकन एक जिसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पर जाता है। तो कुल मिलाकर के इसको मैनेज करते हुए एक राज्य बनाने की बात। तो उसमें क्या होगा कि समझिए, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अगर यह हिस्सा सीमांचल का यहां आया, और ये वाला हिस्सा अगर सरकार चाह रही है कि ऐसे एक राज्य बना दे, जैसे एक बार ठीक से इसको समझा जाए कि इस हिस्से पर अगर मान लेते हैं ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाए, एक यूटी बन जाए, तो बिहार का सीमांचल का आ गया कुछ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बंगाल का कुछ हिस्सा आ गया यहां पर। और इससे क्या होगा, ये जो चिकन नेक वाला एरिया है, चिकन नेक वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर अभी किसके पास है, पश्चिम बंगाल राज्य के पास है। और अगर यूटी बन करके ये आ जाता है तो सीधे इस पर केंद्र सरकार का कंट्रोल हो सकता है। और जो बांग्लादेश का इशू आया है, नेपाल का, चूंकि नेपाल में चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, बांग्लादेश में भी बढ़ रहा है, चिकन नेक अभी आपने देखा बांग्लादेश के साथ कितना इशू में आ गया था, ये एरिया सेंसिटिव है। तो इस पर पूरे सीधे तौर पर नजर केंद्र सरकार की रह सकती है, किसी और राज्य के पास ये मुद्दा जो है जाएगा ही नहीं। तो एक कह सकते हैं सरकार के लिहाज से यह बेहतर कदम यहां पर दिख रहा है। इसको जरा यहां पर जूम करके देखिए, एक हिस्सा हो गया सीमांचल का, ये बिहार का ये हिस्सा, और इसी हिस्से से आप बंगाल को, इस एरिया को निकाल सकते हैं। यहां पर बंगाल का ये हिस्सा हो गया, क्योंकि इधर तो बांग्लादेश हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर नया राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है यूटी के तौर पे, तो वो कुछ ऐसा हो सकता है। अगर बांग्लादेश, जो पश्चिम बंगाल है, उसका इतना ही एरिया लिया जाए, अगर पश्चिम बंगाल का एरिया थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इधर तो बढ़ेगा नहीं, उधर तो बांग्लादेश है, तो यहां पर इसको बढ़ा करके और नीचे लाया जा सकता है। इस कंडीशन में फिर बंगाल यहां तक कट जाएगा, और इस एरिया से ऊपर ये पूरा हिस्सा जो है इस तरह का एक राज्य बनेगा जो यूटी हो सकता है। क्लियर है? यानी कि सरकार कहीं न कहीं बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर साझा हो रहा है उसको भी ध्यान में रख रही है। यदि यही सारे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रहा है ये सही हो तो ऐसा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि लगातार इस एरिया पर इंटरेस्ट गवर्नमेंट का बढ़ता जा रहा है। ये कुछ हिस्सा यहां पर, ये वाला जो आप देखेंगे, ठीक है,
और अगर मिथिला के हिसाब से देखें इसी मैप को, जैसा मैंने कहा था, आप इस मैप को इस तरह से अगर काट दें, वैशाली और शेखपुरा जमुई, तो ये मैप जो आपका तैयार होगा वो ये है। ये पूरा मिथिला का मैप है, ठीक है। आप देखिए इसी तरह से ये मैप ये वाला हो गया। और ये जो हो गया वो झारखंड पहले ही कर चुका है। झारखंड का कुछ हिस्सा अगर मिथिला में देखेंगे, मिथिला के हिसाब से बात किया जाए तो देखा जाए अगर जैसे कि जमतारा, देवघर, डुमका, ये हो गया ना, गोंडा, साहिबगंज, पाकुर, ये वाला हिस्सा जो देखेंगे वो ये हिस्सा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर मिथिला का पूरा रीजन देखा जाए तो ऊपर का कुछ हिस्सा, गंगा के उस पार का ये वाला कुछ बेल्ट, और फिर जो झारखंड के पास ये लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट जो है, जो 6 डिस्ट्रिक्ट यहां जुड़ता है, ये भी मिथिला का हिस्सा, जिसको आप टच कर देंगे तो ये मैप कंप्लीट बनेगा। तो बिहार का कुछ हिस्सा, झारखंड का कुछ हिस्सा बना करके मिथिला का मैप तैयार किया जाता है, ठीक है। और ये हिस्सा जो इसमें है, इसको कहा जा रहा है कि आप सीमांचल में इसको लेके चलेंगे। और इसको यूटी बनाने की बात पहले भी की गई थी, अभी भी। उस वक्त मिथिला के लोगों ने विरोध कर दिया कि नहीं, आप हमारे हिस्से को काट करके, एक तो आप मिथिला राज्य बना नहीं रहे, ऊपर से हमारे हिस्से को काट करके आप यूटी बनाने की बात कर रहे हैं। अगर भारत के नक्शे पे मिथिला का मैप देखा जाए तो ये मैप होगा, ठीक है। और सीमांचल का ये हिस्सा जिसको यूटी बनाने की बात की जा रही है। तो क्लियर समझ में आ रहा है चीजें। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से अमित शाह ताबड़तोड़ वहां के एसपी, डीएम, सभी डिस्ट्रिक्ट के एसपी, डीएम तक से बात कर रहे हैं, अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से बात की जा रही है, जितने भी स्थानीय घटक दल हैं राजनीति के, वहां पर एनडीए के सभी दलों से बातचीत की जा रही है, एक एक लीडर के साथ मीटिंग होता हुआ नजर आया है। तो 3 दिन वहां पर रह रहे हैं, सोचिए। तो कुल मिलाकर के कुछ बहुत बड़ा अपडेट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार अपने तरफ से फिलहाल यही कह रही है कि हम जो है एक तरह से वहां पर घुसपैठ की जो बातें हैं उसको लेकर के प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए घुसपैठ की बड़ी समस्या, तो वो सही मायने में बिहार की तरफ ना होकर के वो असम, त्रिपुरा की तरफ है, मेघालय की तरफ है। लेकिन सरकार बिहार वाले एरिया पे, बंगाल वाले उस एरिया पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो ये समझना होगा कि क्या बंगाल चुनाव के बाद कुछ हो सकता है, या बंगाल चुनाव से पहले कुछ बहुत बड़ा कदम केंद्र सरकार ले सकती है। जो भी होगा फिर हम लोग अपडेट लेकर के आएंगे। आप लोग कितने लोग हैं बिहार के जुड़े हुए जो ये मानते हैं कि हाँ, बिहार से सीमांचल अलग होकर के एक यूटी बन जाना चाहिए और बंगाल का कुछ हिस्सा जोड़ करके एक नया राज्य यूटी बन जाए, या आप चाहते हैं कि सीमांचल का हिस्सा जो है वो बिहार का हिस्सा रहे, उसे अलग राज्य ना बनाया जाए। और खास करके जो लोग मिथिला के हैं, चूंकि मिथिला के लोग इस बात को लेकर के बहुत इमोशनल होते हैं। अभी चुनाव से पहले जो 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, यह मानना चला था कि सीमांचल को अलग यूटी बनाया जाएगा, और चूंकि मिथिला का हिस्सा सीमांचल है तो मिथिला के लोगों ने बहुत विरोध किया कि एक तो देवघर वाला जो हिस्सा है वो मिथिला का था, उसे काट के आपने ऑलरेडी झारखंड को दे दिया वो 6 डिस्ट्रिक्ट। अब जो मिथिला का एक बड़ा हिस्सा सीमांचल का है ये चला जाएगा, आप मतलब कह रहे हैं यूटी बन जाएगा, तो फिर मिथिला के पास क्या रहेगा। तो कुल मिलाकर के उस वक्त आपको ध्यान होगा बहुत सारे बीजेपी लीडर आकर के लोकसभा चुनाव से पहले इस बात पर जोर डाल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद उस वक्त चुनाव किया गया, विधानसभा चुनाव से पहले चला कि मिथिला को ही अलग राज्य बना दिया जाए। तो ये बहुत सारे चीजें कह सकते हैं कि आने वाले समय में होने वाला है। वैसे भी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास तकरीबन देश के 10 राज्यों की लिस्ट है कि नए राज्य बनाए जाए, और बीजेपी ऐसी पार्टी रही है जो हमेशा से ही छोटे राज्य बनाने पर फोकस करती रही है। इससे पहले भी आपने देखा 2000 ईस्वी में किस तरह से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, उसके बाद हम सब ने देखा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, और बिहार से भी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक राज्य कट करके अलग हुआ जिसका नाम झारखंड पड़ा। तो पहले से भी बीजेपी ने ही ये किया है। आने वाले समय में और मिथिला को लेकर के बीजेपी का एक लगाव रहता है कि उसे जैसे एम्स वगैरह दरभंगा में दिया गया, बहुत तरह की पूर्णिया में एयरपोर्ट, दरभंगा बिहार का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सभी मिथिला के हिस्सा में भारतीय जनता पार्टी जो है वो देते रही। तो ये हो सकता है कि क्या ऐसा हो कि मिथिला को लेकर के कुछ अलग प्लान चल रहा हो। जो भी कुछ होगा आप लोग मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, और क्या वाकई सीमांचल को और बंगाल के कुछ हिस्से को काट करके एक यूटी बनाना सही मूवमेंट रहेगा केंद्र सरकार के लिए, ये बताएं आप। चलिए, यहाँ पर एक ऑफर है संस्कृति आईएएस के द्वारा, होली ऑफर दिया जा रहा है आपको। 3 मार्च 2026 तक ये वैलिड रहने वाला है। ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज जो है 20% डिस्काउंट, ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर डिस्काउंट, दिल्ली प्रयागराज दोनों ही सेंटर पर ये मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का डिटेल्स यहाँ पर वेबसाइट का दिया गया है, आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हालांकि कमेंट में इस विषय से जुड़े हुए विचार आप जरूर लिख करके बताएं। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज परिसमाप्ति की घोषणा यहीं पर की जाती है। थैंक यू सो मच।